अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। ऐसे ही दबाते रहो जब तक मैं सो नहीं जाऊं। नहीं दबा रही हूँ अब मैं पैर। क्यों नहीं दबाओगी? वैसे तो रमा को अपना आदर्श मानती हो ना। अगर वो अपने पति के पैर दबा सकती है, तुम्हें क्या दिक्कत है? दबा रही थी ना मैं, पर अब नहीं दबाऊंगी। करुणा, अगर पैर नहीं दबाओगी ना तो अच्छा नहीं होगा, ना ही तुम्हारे लिए और ना भीम रमा के लिए। उठो जल्दी। करुणा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, चलकर मेरे पैर दबाओ। ऐसे नहीं मानोगी ना तुम? ठीक है फिर उठो अब। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। उठो। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हाथ। नहीं, मैं अभी सबको जगाता हूं। सबके सामने जवाब देना था। भीम रमा ही भड़काते हैं ना तुम्हें, अब वही जवाब देंगे। अगर रमापति के पैर दबा सकती है तो तुम क्यों नहीं? छोड़िए, मुझे कोई जवाब नहीं देना। नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए हाथ मेरा। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हर चीज में रमा का अनुकरण करना होता है ना, तो इसमें क्यों नहीं? मैं भी देखना चाहता हूं इस चीज को भीम और रमा कैसे समझाते हैं। भीम, रमा। बाला भैया क्यों आवाज दे रहे? चलो। बाबा, आइए सब लोग। छोड़िए मेरा हाथ, अब क्या कर रहे हैं? नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ बाला भैया? बताता हूं। बाला, ये बदतमीजी करना कब छोड़ोगे? आप लोग अगर शांत रहोगे ना तो मैं बता पाऊंगा कि क्या हुआ है। रमा, तुम अंदर क्या कर रही थी? इनके पैर दबा रही थी। हाँ, तो तुम्हारा अपने पति के पैर दबाना सही बात है ना? मगर इन सब बातों का ये सबसे क्या लेना देना? लेना देना है। भीम और रमा मिलकर तुम दोनों को बरगला रहे कि तेरा और तेरे पति का मकसद स्वार्थ पूर्ति है। पेट भर जाए बस। फिर भाड़ में गया सिद्धांत कि जात का आदमी ठीक से रहे, सुकून से रहे, शांति से सोए। आप कुछ भी मत बोलिए, मेरे पति ऐसे कभी नहीं सोच सकते हैं। तेरे बोलने से क्या होगा? सबूत दे, दे 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 दे। आप तेरे पति के लिए ये बर्तन पीट पीट कर खाना बना, नहीं तो पति को भूखा छोड़ दे और मुझे शांति से सोने दे, तो मैं मान जाऊंगी कि तेरा पति क्या कहता है और क्या समझता है। दे दे सबूत दे। देखिए, अब जाइए, वापस सो जाइए। वो नहीं बनाएगी मेरे लिए खाना। कह दे तेरे पत्नी को अच्छे से कि अभी खाना नहीं बनाए और मुझे शांति से सोने दे। ऐसा नहीं होगा, खाना बनेगा भी और ये लेकर भी जाएंगे, फिर चाहे जो हो जाए। तो पहले बाहर जाकर सबसे कहो कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के सब सिद्धांत फर्जी है। मौके के हिसाब से दिए जाने वाला भाषण भर है। बाकी लोगों की परेशानियों से तुम दोनों को कोई मतलब नहीं है। पहले आप देख तो लीजिए कि मैंने समाधान क्या निकाला है, और अगर इसके बाद आपको तकलीफ होगी तो बोलिए ना आप। रमा, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ लेकर जा रही हो? बाहर जाकर खाना बनाऊंगी ताकि इन्हें सोने में दिक्कत ना हो।
देख क्या रहे हो? भाषण सुनाओगे अभी? लेकिन मैं यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। जाओ। मैं क्या भाषण सुनाऊं आपको? जब आप ठीक थी, सब कुछ समझती थी, तब कभी मेरी बात नहीं समझी। अब तो आपकी हालत खराब है, मैं कुछ कहूंगा तो भी गलत हो जाएगा। जाइए, आप सो जाइए। मैं तो जा ही रही हूँ। ये सो जाइए कहकर एहसान मत करो मुझ पर। मैं ना सब देख रही हूँ। ये सब चाल वाले तुम्हारे कारण परेशान हो रहे हैं। अच्छा हुआ मुझे कुछ पुरानी बातें याद नहीं, वरना पता नहीं तुमने मेरे साथ भी क्या क्या गलत किया होगा। अभी तक आप सोने नहीं गए? जा ही रही हूँ। मेघनाथ जी, आपको यकीन है आपके वो तीनों लोग चोरी कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, 100% करेंगे। अरे अपने आदमी है मैनेजर साहब, उनके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और वैसे भी हमसे पहले उनकी दुश्मनी है उस भीमराव से, तो चोरी तो करना ही है ना। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपने खबर भिजवाई थी कि ऑफिस न जाकर यहाँ आऊं। हाँ, आज कुछ चीजें अलग होंगी और कुछ बदलेंगी। कुछ समझा नहीं साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। आज से ये तुम्हारे साथ काम करेगा। वो पुराने वाले को हमने बाहर भेजा है, कुछ कागज स्याही वगैरह लाने के लिए। किस जात का तू? बस आप ही की जात का साहब। अच्छा, हमारी जात का है। तो ये बता कि ये उन लोगों के बारे में क्या सोचता है तो? उनके बारे में सोचना ही क्यों साहब, जहां मिले दिखे निपटा दो। सही सही कहा, आज निपटाना ही है। सुनो, आज भीम के सामने अखबारों की चोरी होगी, और जब चोरी हो जाएगी उसके बाद तुम दोनों जाना, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है ये मैनेजर साहब देख लेंगे, ठीक है? आपने बिल्कुल सही किया साहब। उस भीमराव को निपटाना बहुत जरूरी हो गया था। कल रात में घर पहुंचा तो आई की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। पड़ोस के लोग भी आ गए थे। बातों बातों में जब मैंने उन्हें भीमराव के बारे में बताया तो एक बहुत समझदार व्यक्ति ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को काम पर रखने से ही आई की तबीयत इतनी खराब हो गई है। एकदम सही बात है साहब, वरना इतने सालों से उनसे हम लोगों को दूर रहने की सलाह क्यों दी जाती? मजदूर हूँ साहब, लेकिन फिर भी कहूंगा कि भीमराव जैसे लोगों को तो काम ही नहीं देना चाहिए। एकदम सही। देखो, मैं आप सबसे हिंसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पेपर की सुरक्षा करना ये मेरा काम है। यहाँ पे आप लोग कौन हो बताओ मुझे। ये कपड़ा उतारो, हटाओ हटाओ कपड़ा। ऐसा करो, तुम चाकू निकालो, हम अकबर इकट्ठा करते हैं। अकबर को हाथ मत लगाना, अकबर को हाथ मत लगाना। दूर हटो, रुको। देखो, आप लोगों को पता नहीं है इसमें क्या है, मैं आग सबके ऊपर डाल दूंगा। पेपर रखो नीचे। यहाँ हो जाओ सब लोग। इसमें एक खास तरह का केमिकल है जो पेपर बनाते समय स्याही के साथ मिलाया जाता है। ये अगर इंसान के ऊपर गिर गया ना
तो इंसान की मौत भी हो सकती है। डाल दूंगा आपके ऊपर अभी के अभी। दूर रखिए, दूर रखिए मैं कह रहा हूं। और चलिए चलिए आप सब ये कपड़ा उतारिए। दरवाजा तो बंद है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। मैनेजर साहब, जो होगा अच्छा ही होगा। अरे अंदर चारों हैं, रितेश, जनार्दन, जोखू, मनोहर और वो भीमराव अकेला। चारों आसानी से निपटाएंगे उस भीमराव को। आज तो मन की मुराद पूरी होने वाली है। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दरवाजा खुला और खुशखबरी मिली हमें। पूरा दिन नहीं है मेरे पास, इतना समय नहीं है मेरे पास। ये कपड़ा हटाओ और बताओ आप लोग कौन हो। लगता है काम हो गया। आइए। बस देखते जाइए मैनेजर साहब। ये थोड़ी देर में हमारे चारों महारथी उस भीमराव की लाश को लेकर निकलेंगे। अच्छा लगेगा। मेरी वर्षों की तमन्ना पूरी होगी आज। बस थोड़ा सा इंतजार। अब एक एक करके बाहर जाएंगे। जाइए, दूर हटिए। जाइए जल्दी, जाइए एक एक करके। आप भी चलो। जाइए, लेकिन यहां से तुरंत बाहर जाना। जाइए जल्दी। जोखू काका, आप इसका मतलब ये जनार्दन काका, मनोहर काका और हितेश काका होंगे। हटाइए अपने नकाब, हटाइए अपने नकाब। आप सब आए मुझे परेशान करने, और आप आए हैं तो इसका मतलब आपको मेघनाथ और उनके बेटों ने भेजा होगा। क्यों? तभी मैं तब से सोच रहा हूं कि जो दो लोग सुबह सुबह पेपर के बंडल लेने आते हैं वो आज आए क्यों नहीं। क्यों करते हैं आप ये सब? एक नंबर के बेवकूफ हैं चारों। ए हो भीमराव, अखबारों के एक बंडल का भार तो उठा नहीं पा रहे हो, और तुम सबका भार उठाओगे? और बहाना मत बनाना कि हाथ घायल है। तुम्हारी भाषा में कहें तो घायल तो तुम सब हो। और ऐसे घायलों से उम्मीद करना छोड़ दो कि अपने अच्छे भविष्य का वजन उठा पाएंगे। आराम से।
आप गिरी कैसे? लक्ष्मी अगर मेरा नाम बता देगी तो और बवाल हो जाएगा। भीम और रमा मिलकर फिर से पंचायत लगा देंगे। अब दोनों में कुछ हुआ था क्या? अरे नहीं, वो मैं लड़खड़ा के गिर गई। हम दोनों में क्या होगा? सच कह रही है ना आप? हाँ। देखो 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 कितनी महान बन रही है। जाके अपने पति को समझाएगी कि उसने उसका नाम नहीं लिया। देखो, चाहे जितना समझाए, लेकिन इस बार आनंद को बताना ही होगा लक्ष्मी को कि वो भीमराव की तरह अपनी पत्नी का गुलाम बनकर नहीं रहेगा। तो भीमराव, तुमसे नहीं होगा। फिर आज के बाद मत कहना कि तुम्हें अपने कर्तव्यों से बहुत प्यार है, और दोबारा मत कहना कि तुम लड़के जीतोगे। अरे जो बंडल नहीं उठा पा रहा है वो लड़ाई जीतेगा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और आपकी ये शर्त, मेरी आपसे जो लड़ाई है उसका बस एक हिस्सा है। मैं ये लड़ाई जरूर जीतूंगा। इस बार थाना नहीं पहुंचाऊंगा। इस बार आप सबकी सजा कुछ अलग होगी। अभी यहां से आप सब लोग चाल वापस जाइए, और रोज सुबह और शाम को मुझे चाल से आते जाते देखिएगा। यही सजा होगी आप लोगों की। हम हर बार उस भीम से हार जाते हैं, लेकिन इस बार उसने हम सबको अपमानित किया है, हमें बिना सजा दिलाए छोड़कर। अरे इससे बड़ी सजा हमारे लिए क्या हो सकती है? आत्मग्लानि हो रही है, बुरा लग रहा है। खुद से थाना में चलकर अपन जुर्म कबूल करने का, अरे कम से कम भीमराव के सामने सीना तान के खड़े तो ही पाएंगे। अरे पागल हो गए हो क्या तुम सब? भीम तो यही चाहता है कि जनार्दन की तरह आत्मग्लानि से या हम सब मर जाए, या फिर जोकू की तरह थाने चले जाए, ताकि हमले सजा भी मिल जाए। और वो भीमराव घूम घूम कर कूद कूद करके सबको बताते चले, हम सब पर में एहसान जताए कि हमारा नाम थाने में नहीं बताया। हम कहीं नहीं जाएंगे। और सुनो, इस घटना को यहीं दफन कर दो, और भीम के सामने आने पर हम नजरें नहीं झुकाएंगे। क्या मनोहर, सही कह रहा हूं कि नहीं? मुझे तो लगता है नितेश भाव बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ऐसा ही करना चाहिए। चलो। जोखो, तुम सब जने यहाँ कहाँ बैठ के भीम भीम कर रहे हो? यहाँ कैसे? अरे हम तो कपड़ा लेवे जा रहे हैं इस्त्री करे के खातिर, लेकिन तुम सब जने सवेरे से चाल से गायब हो और चाल के बाहर बैठ के भी भीम भीम कर रहे हो। क्या बात है? अरे कुछ नहीं। हम लोग सोचे कि आज सवेरे की चाय बाहर पियेंगे, तो यही लिए चले आए। और कौनो बात नहीं, हाँ कौनो बात नहीं। ते जा, हाँ हम लोग आवत है, जाते। ठीक है, जल्दी आना। इस भीमराव ने अपमानित करके ग्लानि के भाव में छोड़ दिया है। हम बदला तो लेंगे, और इस भीमराव को भी अपमानित करके ग्लानि के भाव में छोड़ देंगे। जरूर हितेश बाबू, हम कसम खाते हैं उस भीम से बदला तो जरूर लेंगे।
जिस दिन हारोगे अपना हस्ताक्षर दिखाऊंगा ताकि ये पल याद रहे। अब जाओ, सब कुछ सुधारने की लड़ाई लड़ो। फिलहाल तो तुम्हारे काम का रजिस्टर खाली का खाली रह जाता है। मगर उससे पहले मुझे भी एक काम करना है। क्या? ये कागज दीजिए। क्या कर रही हो तुम? सर, ये एक पत्नी का अपने पति के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर है, ताकि अगर हम हारे तो पति पत्नी साथ में हारे, और अगर जीते तो इनका संकल्प और मेरा यकीन दोनों जीते। आप थोड़ी देर के लिए बाहर चल सकते हैं क्या? अपनी इस नौटंकी बाज बीवी को कहना बार बार इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। जाओ। ये भीमराव भी ना एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। अरे उसे अपने दुश्मनों को निपटाना ही नहीं आता। अब आज ही की बात देख लो। आज हितेश, जोखू, जनार्दन, मनोहर, उन सबको उसने रंगे हाथों पकड़ा था ये अखबार को चुराते समय। चाहता तो सबको बड़ी आसानी से जेल भिजवा देता, मगर कुछ नहीं किया उसने। अरे और तो और ये जोखू ने तो अपना चेहरा छुपाने के चक्कर में भीमराव का हाथ तक काट डाला। बावजूद उसके भीमराव ने किसी को कुछ नहीं किया, सबको छोड़ दिया। मतलब पूरा खेल ये है? बोलो, कहेंगे ना बेवकूफ से। अरे बाबा, एक नंबर का बेवकूफ है वो भीमराव। हाँ बाबा, पूरा बेवकूफ है वो। सही बोला। बेवकूफी तो सच में की है इन्होंने। आनंद की मर्दानगी कितनी कमजोर लग रही है कि यहाँ चादर उठाने आ गया। लेकिन इसे ये समझ नहीं आ रहा है, जिस रिश्ते को बचाने के लिए ये यहाँ चादर सुखा रहा है, कल इसकी बीवी इसके मर्द होने के वजूद को इसी चादर की तरह निचोड़कर सुखा देगी। आप रहने दीजिए, इसे सूखने में डाल दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों रहो साथ में, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? मैं तो बस इतना ही कह रही थी, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए एक कदम आगे आया, उसने भी हाथ बटाया। अब तुम भी, उसने वो जो चाय का प्याला रखा है वो उठा के अंदर रख दो। हाँ, ताकि आनंद को भी तो लगे कि सिर्फ वही नहीं बल्कि लक्ष्मी भी चाहती है कि रिश्ता अच्छा रहे। और क्यों करेगी लक्ष्मी ये? लक्ष्मी, मत उठाना चाय का प्याला। लक्ष्मी, तुम करुणा की बातों में मत आना, ये तुम्हारे और आनंद के रिश्ते की बात है। करुणा दीदी ठीक कह रही है। चलिए आप यहाँ से।
अगर होगी तो भी वो हड्डी तोड़ दी जाएगी। मुझे भीम समझने की गलती मत करना कि जो कहोगी वो करते रहूंगा। पहले कहती थी मुझे यहाँ रहना है, अब कहती हूँ मुझे यहाँ नहीं रहना है। मजाक समझ रखा है? कान खोल के सुन लो, अब हम यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। करुणा, तुमसे तो पुराना हिसाब है हमारा। अभी देखती जाओ कि क्या क्या होता है। लेकिन चाहे जो हो, मैं ये हमेशा चाहूंगी कि ये आंसू ऐसे ही आंखों से बहते रहे। बहुत अच्छा लगता है इन्हें देखकर, शांति मिलती है। और सोचना, जिस औरत को वर्षों तक चैन ना मिला हो, उसे चैन मिले, कैसा लगता है? ये लीजिए, खा लीजिए खाना। कैसे खाऊं? आज अपने हाथ से खिला दो ना। ये चालाकी मत कीजिए आप मेरे साथ। ऐसा कह देने से मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा पति तो बेवकूफ है, वो चालाकी कैसे करेगा? मेरा पति बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ वो लोग हैं जो आपको कह रहे थे, और वो कह रहे थे तो मुझे बुरा लगा, गुस्सा है। पर आपको क्या हमदर्दी है उन 4 लोगों से? क्या जरूरत थी? बैठो। देखो रमा, उन्होंने अगर ऑफिस का ज्यादा नुकसान कर दिया होता तो मैं उनमें से किसी को भी हरगिज नहीं छोड़ता। लेकिन उन्होंने मेरा व्यक्तिगत नुकसान किया है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और फिर अपने ही लोग हैं, इसी चाल में रहते हैं। हमारे संबंध उनके साथ चाहे जैसे हो, लेकिन संबंध तो है ना। और फिर जोखू काका को परेशान करना मतलब फुलिया काकी को परेशान करने जैसा है। और फुलिया काकी को मैं दुख कैसे दे सकता हूं? देखो रमा, तुम्हारा पति अपना हाथ कटवा कर घर लौट सकता है, दुख दर्द के साथ घर लौट सकता है, परेशानी मुसीबत लेकर घर लौट सकता है। लेकिन किसी और के घर में दुख रत्ती भर भी नहीं दे सकता। मैं डायरी लिखता हूं। आज तक तुमने मुझे कभी व्यक्तिगत द्वेष और प्रेम की बातें डायरी में लिखते हुए देखा है? मैं सिर्फ और सिर्फ उस डायरी में समाज से जुड़ी बातें लिखता हूं। तो अगर मैं समाज की बातें लिखता हूं तो समाज के लिए सोचना भी बनता है ना। और ये चारों भी समाज का ही हिस्सा है, इसलिए क्षमा कर दिया। तुम भी कर दो। समझा भी दिया,